मेरा नाम हादी है। हमारी पहली बार बात फेसबुक पर हुई थी। मुझे उसका नाम बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने उसे मैसेज कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसका रिप्लाई आया और हमारी बात होने लगी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बात करते थे। फिर मैंने उससे व्हाट्सएप का नंबर मांग लिया, तो उसने मुझे अपना नंबर दे दिया। अब हमारी बात व्हाट्सएप पर होने लगी और कुछ अरसा में हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हम घंटों बातें किया करते थे। कोई भी ऐसा दिन नहीं था कि जिसमें हमारी बात ना होती। मैं किसी से कॉल पर 5 मिनट भी बात नहीं कर पाता था, लेकिन उसके साथ मैं घंटों बातें करता था, लेकिन हमारी बातें ख़त्म ना होती। उसके साथ बात करने से मेरे दिल को सुकून मिलता था। मुझे खुद पता नहीं चला मुझे कब उसके साथ मोहब्बत हो गई। मैं उसे बताना चाहता था, लेकिन बता नहीं पाता था। मेरी बातों से उसको मेरी फीलिंग का एहसास हो गया था। फिर एक दिन मैंने उसे अपने प्यार का इजहार कर दिया और उसने भी मुझे हाँ कर दी। मैं बहुत खुश था। मेरी खुशी की इंतहा न थी। हमारी लव स्टोरी बहुत अच्छी चल रही थी। मैंने उसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब भी देख लिए थे। फिर यूँ हुआ कि उसका मोबाइल टूट गया। उसने 3 दिन तक मुझे कोई मैसेज ना किया। मैं बहुत परेशान हुआ कि पता नहीं उसे क्या हुआ होगा, वो ठीक भी है कि नहीं। फिर एक दिन अचानक उसका मैसेज आया कि मेरा फ़ोन टूट गया था, इसीलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाई। अब मैं बटनों वाला फ़ोन इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हमारे हालात बदलने लगे। हमारी बात बहुत कम होने लगी। मैं तो यही सोचता था कि घर का फ़ोन होगा, इसीलिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती होगी। फिर उसने बात करना बहुत ही कम कर दिया। लास्ट टाइम मेरी उससे बात 2 महीना पहले हुई थी। मैंने उसको मैसेज किया, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कॉल भी नहीं उठाई। फिर उसने मुझे बिना बताए मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर एक दिन मैंने सोचा कि पता नहीं वो कैसी होगी, वो ठीक भी है कि नहीं, तो मैंने उसके बारे में पता करने की कोशिश की। तो मैंने टिकटॉक की एक फेक आईडी बनाई और उसकी बहन को मैसेज किया कि मैं उसकी कॉलेज की फ्रेंड बात कर रही हूँ। इस तरह मेरी और उसकी बात होने लगी और बातों ही बातों में उसने मुझे अपनी बहन के बारे में बहुत कुछ बता दिया। उसकी बातें सुनने के बाद मेरे अंदर मज़ीद हिम्मत ना रही। उसने बताया कि बाजी की तो अगले हफ्ते शादी है। उसकी ये बात सुन के मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी बहन ने कहा कि अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो मैंने उनको फॉलो किया हुआ है, आप उनकी टिकटॉक पर जाकर उनसे बात कर सकते हैं। जब मैंने उसकी टिकटॉक ओपन की तो मैं देखता ही रह गया। उसने अपने नाम के साथ किसी और का नाम लिखा था और वो सारी वीडियोस भी किसी और के लिए थी। उस वक़्त मुझे बहुत रोना आया और मुझे बहुत दुख भी हुआ। मैं घंटों सोचता रहा कि उसका प्यार तो मैं था, लेकिन अब वो किसी और को अपना प्यार बता रही है। और अब वो दिन भी आ गया जब उसकी शादी थी। मैंने ना चाहते हुए भी उसकी आईडी खोली और मैंने देखा कि वो बहुत खुश थी। उसके हाथों पर मेहंदी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन वो किसी और के नाम की थी। फिर ना चाहते हुए भी मैंने उसकी बारात की वीडियोस भी देखी। वो बहुत खुश थी। उसकी खुशी देखकर मुझे एहसास हुआ कि असल में उसका सच्चा प्यार तो वो था। मेरे साथ तो उसने मोहब्बत का मजाक किया था। मेरे पास उसकी कुछ अमानत थी जो मैंने सब डिलीट कर दी। मेरी कोशिश थी कि मैं उसको ये बता सकूं कि मैं ईमानत में ख़यानत नहीं करता, तुम परेशान मत होना। और उसको दिल से दुआ दी कि तुम जहाँ भी रहो और जिसके साथ भी रहो हमेशा खुश रहो। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपना 100% बेस्ट दिया और आज भी मैं सिर्फ उस लड़की से प्यार करता हूँ जो मेरी किस्मत में नहीं थी। मैंने उसको कभी गलत नहीं कहा। असल में गलती मेरी थी जो मैंने किसी के मजाक को, किसी की थोड़ी सी तवज्जो को प्यार समझ लिया था। आखिर पर बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कभी किसी की फीलिंग्स के साथ मत खेलना। अगर आपके दिल में उसके लिए प्यार नहीं है तो आप उसको बता दो, ताकि वो उसी वक्त अपने आप को समझा ले।